पिछली वीडियो में हमने इजराइल और पैलेस्तीन के बीच चले आ रहे जंग की बात की। इस वीडियो में हमने इजराइल और उस इलाके के 3000 सालों के हिस्ट्री को समझाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इधर आई बटन से एक्सेस करके देख सकते हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया बटी हुई है। कोई सुपर पावर बनने के लिए लड़ रहा है तो कोई अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। कोई भी धर्म हो, वो शांति की बात करता है। अगर जंग धर्म के कारण होने लगे तो धर्म की ज़रूरत ही क्या बच जाती है। आज हमारे देश में भी ऐसे ही माहौल हैं, जहां हमारे देशवासी धर्म के मामले में पहले से और ज़्यादा बट गए हैं। इसलिए भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप समझ सके कि जंग से शांति बहाल नहीं हो सकती। बाकी अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुमकिन है कि तीसरा विश्व युद्ध धर्म के कारण हो। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम देश की हालत, यहाँ के हुक्मरानों की और उनके ओछे पॉलिटिक्स की बात करेंगे। यहाँ हम उनके स्ट्रैटेजी ऑफ इमेज बिल्डिंग की बात करेंगे। पहला सवाल तो ये बनता है कि इमेज बिल्डिंग होता क्या है। देखिए, इमेज बिल्डिंग का मतलब है छवि बनाना या छवि सुधारना। आप किसी इंसान, कंपनी, देश या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, वो अक्सर आपकी अपनी सोच नहीं होती। ये एक प्री प्लान तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि आपके मन में उस आदमी, प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन की छवि अच्छी या बुरी बने। और इसे समय समय पर अपडेट करना पड़ता है ताकि बदलते समाज और विचारधाराओं से उनकी छवि मैच करे। दूसरा सवाल ये कि कोरोना के माहौल में हम इमेज बिल्डिंग की बात क्यों कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। आज हमारे देश में जो हालात बने हैं वो सबको दिख रहे हैं, पर कोई ये समझ नहीं पा रहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर हम जिम्मेदार नहीं तो किसके सर पर इस मिसमैनेजमेंट का ब्लेम जाता है। और अगर हम ये समझ रहे हैं कि गलती किसी की नहीं और इस महामारी में सब लाचार हो गए हैं, तो इस बात को मान ले कि आप इस इमेज बिल्डिंग प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं कर रहे तो आप ना चाहते हुए भी इस इमेज बिल्डिंग प्रोपेगेंडा के वॉलंटियर बन चुके हैं। That people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। अभी जो आपने वीडियो देखा वो 2007 का है, और शायद यहीं मोदी जी को रियलाइज हुआ कि देश में उनकी छवि अच्छी नहीं है। वो गुजरात के सीएम की तरह नहीं बल्कि गोधरा कांड के कारण चर्चे में हैं। तब से ये इमेज बिल्डिंग का बुखार उनके सर चढ़ गया। 2014 के पहले एक फेक नैरेटिव बनाया गया जो कि गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल पर था, जहां सारा श्रेय मोदी जी को दिया गया। बाकी गुजरात के टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री को कोई क्रेडिट नहीं मिला जो उस डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार थे। पर उस डेवलपमेंट मॉडल का सच सामने तब आया जब नमस्ते ट्रंप का आयोजन गुजरात में किया गया, जब अपनी नाकामी छिपाने के लिए आपको दीवार खड़ी करनी पड़ी। वादे आपने किए तो बहुत, पर शायद ये आप तब से जानते थे कि इन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं, और इसलिए आपने अपना इमेज बिल्डिंग का काम जारी रखा और पब्लिक को भ्रमित करने के लिए पिछली सरकार के 70 साल के फेलियर का मुद्दा बनाते रहे, जबकि आपने यही फेलियर 7 साल में करके दिखाया। अब ऐसा नहीं है कि देश की जनता मूर्ख है और वो आपकी नाकामी नहीं देख सकती, इसीलिए तो आपने एजेंट्स बहाल किए ताकि लोग भ्रमित रहे, सवाल ना करें, और जो सवाल करे उनका भी इंतजाम आप कर चुके थे। आपके एजेंट्स में से आपके पार्टी के नेतागण हैं जो फैक्ट्स के नाम पर थोथी दलील पेश करते हैं। इनमें तो आपके प्रवक्ता ने पीएचडी हासिल कर रखी है, पर उनका क्या कहा जा सकता है। पार्टी मेंबर हैं, अपनी जमीर बेचनी ही पड़ती है। दूसरे एजेंट में आपके आईटी सेल हैं। इन्हें सैलरी के नाम पर 2 रुपये पर ट्वीट मिलता है। इन्हें देश दुनिया का घंटा खबर नहीं होता, पर कॉपी पेस्ट करके ट्वीट और फेसबुक पोस्ट को वायरल करना इनके स्किल सेट्स में आता है। और यही स्किल सेट्स आपके बहुत काम आया, जहां आपने भोली भाली जनता को न्यूज़ के नाम पर प्रोपेगेंडा पेश किया। अगले एजेंट वो हैं जिनका काम था सच दिखाना। आजकल वो अपने घुटनों पर जी निकाले बैठे हैं ताकि आला कमान की चाटुकारिता कर सके। एक समय था जब मीडिया बड़े बड़े नेताओं को पानी पिला देता था, पर आज उनके तेवर बदले हुए दिख रहे हैं और जनता भी इन्हें खूब स्नेह दे रही है। तभी तो इनका नामकरण किया गया और ये आज गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। जिनका काम था लोगों को ऑप्शंस बताना, वही आज ये कहते हैं कि मोदी नहीं तो और कौन।
उद्योगपति इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो अपने हिसाब से नियम बनवाते हैं और इस औकात के लिए वो हमारे नेता ही खरीद लेते हैं, जैसे अंबानी अडानी। ये आजकल बहुत चर्चे में है क्योंकि देश का सारा प्रोजेक्ट इन्हें ही तो मिल रहा है। और एक उद्योगपति हैं जिन्हें हम उद्योगपति बोले या योग गुरु बोले, ये समझ नहीं आता। बाबा रामदेव के तेवर और ग्रोथ को देखते हुए हम तो ये साफ कह सकते हैं कि ये तीनों भले ही आपके पार्टी में ना हो, पर आपके सच्चे एजेंट्स में से आते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है। कुछ मंझे हुए कलाकार हैं जो अपनी अदाकारी पर्दे के बाहर भी खूब दिखाते हैं, चाहे वो कोबरा मैन मिथुन दा हो या अपॉलिटिकल इंटरव्यू वाले कनेडियन अक्षय कुमार, हसमुख पापा अनुपम खेर हो या खुद को मणिकर्णिका का अवतार समझने वाली कंगना हो। कंगना लेकिन है गजब की कैरेक्टर। इनका जनरल नॉलेज शायद फ्यूचर से आया है, जहां गंगा नाइजेरिया की नदी है, नाइजेरिया में हिंदू लोग रहते हैं और नाइजेरिया अखंड भारत का हिस्सा है, तभी तो नाइजेरिया की नदी में हिंदू के सब मिल रहे हैं। जब मोदी जी 2014 का इलेक्शन लड़ रहे थे तब एक नैरेटिव बनाया गया। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे, बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना। भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। तब मोदी जी, स्मृति ईरानी जी और बीजेपी के सारे लीडर्स रोड पर उतर गए। वायदे ऐसे किए गए कि लोग ना चाहते हुए भी इसके झांसे में आ गए। हम यहाँ 15 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो अमित शाह ने स्पष्ट कर ही दिया है कि वो बस एक जुमला था। सवाल यहाँ महंगाई का है। आज पेट्रोल 100 के आसपास मंडरा रही है, जो लोगों को 60 के रेट पर महंगी लग रही थी। सरसों तेल 100 रुपए लीटर महंगा लग रहा था, आज 200 रुपए में हम संतोष किए बैठे हैं। गैस सिलेंडर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस सब महंगे हुए, पर आज लोग चुप बैठे हैं। सवाल ये है कि क्यों? इसका श्रेय आपके एजेंट्स को जाता है, जिन्होंने ना एग्जिस्ट करने वाले प्रॉब्लम्स को हमारे दिमाग में प्रॉब्लम्स की तरह डाल दिया। और आज जब वही प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ये कहा जाता है कि शेर को पालने में खर्चा तो होगा ही। सुनने में ये अच्छा लगता है कि हम शेर पाल रहे हैं, पर सवाल ये करना शायद हम भूल गए कि हम शेर क्यों पाल रहे हैं, या हमारी औकात भी है शेर को पालने की। तो जी, यहाँ पूरे देशवासियों का ब्रेन वॉशिंग किया गया और लोगों को पता भी नहीं चला, और ये काम इमेज बिल्डिंग से ही किया गया। आज देश में हर जगह मौत और मातम फैला हुआ है। हर घर का कोई ना कोई इंसान हॉस्पिटल्स या शमशान घाट के चक्कर लगा रहा है। देश में ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ, वैक्सीन की कमी है, और हमारे नेता कहते हैं कि सब चंगासी। अगर कोई सवाल उठाए तो संपत्ति जब्त करने की धमकी तक दे देते हैं और अपने लिए महल तैयार कराना चाह रहे हैं। शायद इसलिए न्यूज में नीरो आजकल बहुत चर्चे में था। गुजरात के प्रतिष्ठित अखबार गुजरात समाचार ने पहले पन्ने की बैनर हेडलाइन से ऊपर एक लाइन लिखी, जब देशवासी कोविड से मर रहे थे तब लोक सेवक सरमुख्तियार बन रहे थे। गुजराती में सरमुख्तियार का एक मतलब तानाशाह भी होता है। और लाइन के नीचे दिल्ली में बन रहे 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता का भी जिक्र है। लिखा है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। प्रधानमंत्री भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब ये नीरो है कौन? नीरो रोम का एक राजा था जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी गद्दी को बचाने में और अय्यासी करने में बिता रहा था। जब लोग उससे परेशान हो गए और तख्त पलट करने की बात करने लगे, नीरो देश छोड़कर भ्रमण करने चला गया। वापस आने तक कुछ लोगों का गुस्सा शांत हो गया, पर कुछ लोग तब भी थे जो उसको हटाना चाहते थे। नीरो ने अपने आलोचकों को जेल में डलवा दिया, और जिन लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ गया था उनके सामने अपनी छवि बदलने के लिए भव्य आयोजन रखा, जहां देश विदेश के कलाकार, गीतकार, नृतक और साहित्यकार आए।
ये आयोजन इतना लंबा चला कि रोशनी दे रही मसाल अब बुझने लगी थी। लोगों का उत्साह कम ना हो इसलिए नीरो ने अपने आलोचकों और बाकी के कैदियों को खंबे से लटकाकर आग लगा दिया और इस आग की रोशनी में आयोजन चलता रहा और आखिरकार खत्म हो गया। पर यह आग नहीं बुझी थी और इसके चपेट में आकर पूरा रोम जल रहा था। तब भी नीरो अपने आलीशान महल में बांसुरी बजा रहा था। हम ये नहीं कहते कि मोदी नीरो है, ये आज बस कुछ पत्रकार और न्यूज़ मीडिया बोल रहे हैं। अब ये हमारी सरकार और मोदी जी पर डिपेंड करता है कि वो नीरो बनकर रहना चाहती या अपना छवि बदलना चाहती है। और इसलिए हमारे कुछ सवाल हैं जो हम चाहेंगे कि सरकार इसका जवाब दे। सवाल ये कि मन की बात किसके मन की बात है, जनता के मन की बात या आपके मन की बात? क्योंकि मन की बात में जनता के दुख और प्रॉब्लम्स तो झलकते ही नहीं, बस ये झलकता है कि आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं। अगर हमारी बात समझ आ रही है तो अगले बार मन की बात में जनता की बात भी करें। जब एक सीएम आपके इंटरनल मीटिंग को पब्लिक करके अपनी लाचारी सुनाता है तो वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। पर वहीं जब आप अपने इंटरनल मीटिंग को पब्लिक करके देश की दुर्दशा पर रोते हैं तब ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था। आपके एक्शन से तो ऐसा लगता है कि आप उन स्टेट्स को सौतेला मानते हैं जहां आपकी सरकार नहीं है। नहीं तो अपने देश की राजधानी में वैक्सीन और ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती। कोई सब्जी वाला अपना दुकान खोले तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन, वहीं जब आप बड़ी बड़ी रैली निकाले तो वो प्रोटोकॉल में कैसे आता है? आप अपने ट्वीट्स में और भाषण में क्रिटिसिज्म को बढ़ावा देते हैं, वहीं जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो उस पर यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है। जब किसान अपने हक का पैसा मांगता है तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। मजदूर के पलायन से आपने कुछ सीखा या नहीं? क्योंकि आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि आप आंखें मूंद कर बैठे हैं और अपनी गलतियां देखना ही नहीं चाहते। देश में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, वैक्सीन, दवाइयां, इक्विपमेंट्स की कमी है। कहाँ गया कोरोना का 35,000 करोड़ जो आपने पिछले बजट में अलॉट किया था? 35,000 करोड़ में 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग सकते थे, पर इस पैसे का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा। जिस पैसे का हिसाब मिल रहा है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पैसा। 20,000 करोड़ में हम 20 करोड़ लोगों को और वैक्सीन लगवा सकते थे, पर आप दिखावे की जिंदगी जीने में व्यस्त हैं। ये पैसा आम जनता का पैसा है। हमारा सवाल ये है कि अगर आम जनता बोले तो क्या ये प्रोजेक्ट बंद हो सकता है? शायद हाँ। इसलिए आपने उस इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि कोई उस मुद्दे पर चर्चा ही ना करे। सरकार की हरकतों से तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है उन्हें नीरो ही बनना है। पर रोम के जलने में सिर्फ नीरो का हाथ नहीं था, उस सभा में खड़ी जनता और इंटेलेक्चुअल्स की भी बराबरी की हिस्सेदारी थी। अब मेरे नज़रिए से देखिए, कोरोना को रोक पाना शायद किसी सरकार के बस की बात नहीं थी, पर जो हालात आज बने हैं उससे बचा जा सकता था। कई देश हैं ऐसे जैसे अमेरिका, इजराइल, कनाडा, ये देश आज मास्क फ्री हैं, जो अपनी रफ्तार से बढ़ने को तैयार हैं। अब ये बोला जा सकता है कि ये देश अमीर देश हैं, यहाँ के नागरिक समझदार हैं, पर ऐसा नहीं है। पैसे हमारे भी देश में अलॉट हुए थे जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा। वहाँ के नागरिक भी बेवकूफ़ियों वाले काम कर रहे थे, पर इन देश के रैपिड रिकवरी में उनके सरकार की मंशा थी जो कि अपने आबादी से कई गुना ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर कर चुके थे। वहीं हमारी सरकार है जो अपने देश में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग यूनिट होने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं ले पाई। ऊपर से दादागिरी ऐसी कि जो आपको वैक्सीन बनाकर दे रहा है उसे ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस कारण से अदर पूनावाला आज यूके में जाकर बस गए हैं। यहाँ सरकार सजग होकर इन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं दे पाई। ये सिक्योरिटी मिलती है कंगना जैसे एक्टर्स को। शायद यही फ़ायदा इन कलाकारों को आपका एजेंट बन के मिल रहा है। मानते हैं हमारे देश में आबादी बहुत है, पर हमारे पास उस हिसाब के रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ नहीं किया जा रहा है। कई गांव और पिछड़े इलाकों में हेल्थ केयर सेंटर्स बंद पड़े हैं। बिहार में एम्बुलेंस की कतार धूल खा रही है, वहीं प्राइवेट एम्बुलेंस मरीजों के घर बिकवा रही है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले अनकंसेंसुअल सेक्स की डिमांड की जा रही थी, जब बिहार में ढेरों सिलेंडर्स जंग खा रहे थे। ये सब एक्सपोज करना मीडिया का काम था, पर मीडिया अपने पैरों पर खड़ी ही कहाँ है, और जो इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं उसे आप प्रोटोकॉल तोड़ने के बहाने अरेस्ट कर लेते हैं। आज देश में जो चल रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि सरकार देश के लिए नहीं, देश से लड़ रही है। जहां किसान अपने हक के लिए रोड पर 10 महीनों से बैठे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। कुछ पत्रकार थे जिनको झुकना मंजूर नहीं था, वो आपसे सवाल कर रहे थे और आपने उन्हें जेल में डलवा दिया या नौकरी से निकलवा दिया। देश के माँओं और बहनों का रेट आपने डिसाइड किया। जितनी भी महिलाएं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में बैठी थी उन्हें आपके प्रवक्ता और नेता बिकाऊ बता रहे थे। देश के बाहर जब आपकी असलियत कोई छापता है
तो उससे सीख लेने की जगह आप उस देश के सरकार और दूतों पर प्रेशर बनाते हैं और उस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए पेड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। समझ नहीं आता कि जो इंसान खुद आंदोलन से आगे आया है वो आज आंदोलन को दबाना क्यों चाहता है। शायद इसलिए क्योंकि आंदोलन की ताकत एक आंदोलन जीवी ही समझ सकता है। सरकार के इन्हीं हरकतों के लिए उन्हें आज नीरो से कंपेयर किया जा रहा है, पर सब उन गेस्ट और ऑडियंस को भूल जाते हैं। उनकी चुप्पी और असंवेदनशीलता के कारण भी रोम जला था। अगर आप आज देश के हालत से वाकिफ नहीं हैं, अगर आप देश के हालात से वाकिफ हैं और चुप हैं, अगर आप युवा हैं और इस लॉकडाउन में पबजी और रील्स देख रहे हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर कोई सेलिब्रिटी हैं और आप लोग चुप हैं, तो क्या फ़र्क है आप में और नीरो के गेस्ट में। हो सकता है कि आप इन मुद्दों से वाकिफ नहीं थे, पर आज तो हो गए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जलते हुए भारत को बचाना है या नीरो के गेस्ट बनके भारत को जलता हुआ देखना है। अपनी ताकत पहचानिए। सरकार आपकी नौकर है, उन्हें आपका डर होना चाहिए। आज हर नेता के आंखों से जनता का डर खत्म हो गया है। अगर आप भारत के भविष्य को, अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो डर पैदा करें। सरकार को इस बात का डर होना चाहिए कि जिस जनता ने 70 साल की निकम्मी सरकार को एक झटके में गिरा दिया, वो 7 साल के बड़बोली सरकार के साथ क्या कर सकती है। जी, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।